अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चरित्र में आए भक्त सुदामा के चरित्र से हम सभी लोग परिचित हैं। निर्धनता की अवस्था में भी भक्त सुदामा ने कभी अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से याचना नहीं की। यही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा मर्म है। अन्यथा हम प्रायः भक्तों को देखते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, साधु संत के आश्रम पर जाते हैं और अपने मांग पत्र ही समर्पित करते हैं। प्रार्थना पत्र में होता क्या है? वह तो एक मांग पत्र की सूची होती है। हम ईश्वर को जो मिल चुका है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं मिला है उसकी सूची ही हमारे प्रार्थना पत्र में शामिल होती है। भक्त सुदामा के चरित्र से हमें यह सीखना है कि जो संतों ने कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे भाई, जिसकी साधना तुम कर रहे हो, जिसे तुमने अपना आराध्य देव बनाया है, वे तो कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का यह 22वां श्लोक है। श्री कृष्ण उसमें वचन देते हैं कि जो भक्त मेरा निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके कुछ नहीं मांगने पर भी मैं उसके योग और क्षेम की प्राप्ति स्वयं करा देता हूँ। योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम यानी प्राप्त की रक्षा। इतनी निश्चिंतता का वचन देने वाले श्री कृष्ण के आराधक होकर के सुदामा क्यों चिंता करें? यह सीखने की बात है, जानने की बात है। अत्यंत निर्धन होने के कारण उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था। पत्नी सुशीला बार बार अपने मित्र श्री कृष्ण के यहाँ जाने के लिए आग्रह कर रही थी। एक दिन सुदामा जी ने उसको समझाया कि देखो, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की जीविका याचक वृत्ति से ही चलती है। मैं अपने प्रभु से कुछ याचना नहीं कर सकता, उनको कष्ट नहीं दे सकता। अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए मैं मुंह नहीं खोल सकता। शिक्षक हाँ सगरे जग को, तीयता को कहाँ तुम देती हो शिक्षा। जे तप के परलोक संवारत, संपत्ति के तिन की नहीं इच्छा। वे पत्नी को समझाते हैं कि मैं तपस्या करके अपने परलोक का सुधार कर रहा हूँ, मुझे बहुत संपत्ति की क्या ज़रूरत है? वह तो भजन भक्ति में विघ्नदायक ही हो जाएगी। मोरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लु देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए भामिनी, बामन को धन केवल भिक्षा। और सुदामा जी जब तर्क से पत्नी को शांत कर देते हैं तो वह कहती है कि यदि मैं जानती कि श्री कृष्ण जैसे मित्र आपके नहीं हैं तो मैं बार बार आपको द्वारका जाने के लिए नहीं कहती। लेकिन आप सोचिए कि हम लोगों की क्या दिन दशा है। कोदो समाजुर तो भरी पेट न, चाहत हूँ दधी दूध मिठौती। पत्नी सुशीला कह रही है कि हे स्वामी, मैं दही दूध घी आदि व्यंजन तो नहीं मांगती,
मैं तो चाहती हूँ कि कोदो सवा भी भर पेट मिल जाए और बच्चों का पेट किसी तरह से भरे। आप देखते हैं जाड़े की रात हम लोगों की कैसे बीतती है। शरीर पर वस्त्र नहीं, ओढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं, बच्चे अनाथ जैसे पड़े रहते हैं। क्या यह देख करके भी आपका हृदय नहीं पिघलता? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि या घर ते कब हूँ न गयो पिए, फूटी तवा और टूट कठौती। जब से इस घर में गृहिणी बन कर के आई तब से न टूटी तवा गई और न फूटी हुई कठौती इस घर से गई। हम लोग कब तक इस दशा में जीते रहेंगे? फिर भी सुदामा जी मौन के मौन साधे हुए हैं, लेकिन पत्नी के हठ करने पर एक दिन वे द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं, थोड़े से चावल के दाने लेकर। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ की लीला, वहाँ की दशा तो विचित्र ही होती है। द्वारपाल उनको श्री कृष्ण के महल में प्रवेश नहीं करने देते उनकी दीन दशा देख कर, क्योंकि उनके पैरों में न जूते हैं, न शरीर पर सुंदर कपड़े हैं। भिखारी वेश, एक छड़ी हाथ में लिए हुए, दुर्बल शरीर। लेकिन उन्होंने बार बार द्वारपालों से आग्रह किया कि जा करके केवल इतना तो कह दो कि आपका एक सुदामा नाम का मित्र आया है। और जैसे ही यह सूचना श्री कृष्ण को मिलती है, द्वारपाल चकित रह जाते हैं, रुक्मिणी हक्का बक्का हो जाती हैं। श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ करके दरवाजे तक जा करके, डेवड़ी तक जा करके सुदामा जी को बाहों में भर करके लाकर राज सिंहासन पर बैठा देते हैं और उनके पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। पानी परात में ला करके उनके पैर धोने का वहाँ का दृश्य बड़ा ही मार्मिक नरोत्तम दास ने लिखा है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। हे मेरे मित्र, तुम इतने दिन तक मुझे भूले रहे, आए क्यों नहीं? पैर धो रहे हैं और रो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग जल से पग धोए। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने भाव विभोर हैं कि परात के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा, अपने अश्रुबिंदु से ही उन्होंने अपने मित्र सुदामा के पैरों को धो डाला, पखार डाला। यह है अयाचक वृत्ति की महिमा। जब जीव अपने आराध्य देव से कुछ नहीं मांगता तो उसे इतना मिलता है, इतना मिलता है कि वह स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। कथा बड़ी विस्तार में है, लेकिन छोटे से वीडियो में मैं मूल बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूँ। जब विदाई करने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं तो सुदामा को तो हाथ में कुछ नहीं देते। विदा करके वे राजमहल में लौटते हैं और सुदामा जी का मन रास्ते भर, जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति का मन चिंतन में लगता है, कैसी है यह भक्ति, कैसी है यह धर्म निष्ठा, कैसा है धर्म का प्रभाव, कैसे होते हैं भगवान। मैं इतनी दूर से आया, सेवा उन्होंने इतनी की, क्या यह केवल दिखावा था? क्या बचपन की मित्रता एक भुलावा मात्र थी, एक छल मात्र था? चल करके मैं पत्नी से कहूँगा कि क्या इसीलिए तूने भगवान समझ करके मुझे कृष्ण के पास भेजा था? देखो उसने कैसी मित्रता निभाई। चलते समय कुछ नहीं दिया, लेकिन वह सब कुछ मिल चुका था जो सुदामा सोच भी नहीं सकते थे। जब गांव में आए
तो उनके अपने घर को भी पहचानने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि घर के सारे टूटे फूटे, गांव के सारे टूटे फूटे घर सुंदर सुंदर महलों में परिवर्तित हो चुके थे। और ड्योढ़ी पर उनकी पत्नी सज धज करके स्वागत के लिए आरती की थाल सजाए सुशीला जी खड़ी थी, और सुदामा जी अपनी वही टूटी सी मड़ई खोज रहे हैं। नरोत्तम दास ने बड़ा विचित्र वर्णन इसका किया है। कै वह टूटी सी छानी छति, कहाँ कंचन के अब खम्भ सुहावत, पायन में पनही न होती, कहाँ लय गज राजहूँ खाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, अब कोमल से जप नींदन आवत, कैजुर तो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाखन भावत। नरोत्तम दास कहते हैं कि कैसा परिवर्तन होता है। एक बार मेरे गुरुदेव स्वामी ग्रहानंद जी महाराज कहा करते थे कि तुम उनकी ओर देखते रहो, पता नहीं वे प्रभु कब तुम्हारी ओर देखेंगे, और जिस दिन देख देंगे उस दिन सारी कलमशता, सारी दरिद्रता, जीवन की सारी भौतिक एवं आध्यात्मिक यातनाएं स्वाहा हो जाएंगी, जल करके भस्म हो जाएंगी। और सुदामा का जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन पैरों में जूते नहीं थे, जहाँ टूटी सी झोंपड़ी थी, वहाँ राजमहल अब शोभा दे रहा है। जिस घर में दाने नहीं थे, उस घर में अब दाख बादाम छुहाड़ा कोई खाने वाला नहीं। जमीन पर सोने वाले को, सुदामा और पत्नी सुशीला को, और कोमल कोमल गद्दों पर नींद लेने में भी कठिनाई हो रही। यह है अहित की कृपा और भक्त की अयाचकी वृत्ति का परिणाम। हमारे धर्मशास्त्रों में कई कहानियाँ इस तरह से भरी पड़ी हैं। सुदामा जी के जीवन से हमें संतों की इस वाणी पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि मांगन भलो न बाप से, जौ विधि राखे टेक। नहीं मांगने पर सब कुछ मिलता है, मांगने पर तो हमारी कितनी सीमा हो सकती है। हम एक सीमा तक ही मांग सकते हैं, और यदि हम ईश्वर के भरोसे स्वयं को छोड़ दें तो पता नहीं वह हमें क्या क्या देगा, हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद।